Hey, what's up, my YouTube family? I hope you all are doing well in your life. Welcome to Kaizen Power. Today's topic is Master your own thought, master your own life. आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने थॉट्स को चेंज कर कर अपनी पूरी लाइफ चेंज कर सकते हैं. In this video, I am going to tell you how mind works and how miracles happen in our life. हमारे साथ लाइफ में ऐसा बहुत बार हुआ होता है कि हमें फीलिंग आ रही होती है कि आज कुछ ना कुछ बुरा होने वाला है और अल्टीमेटली हमारे साथ बुरा हो जाता है. जैसा कि आप टेक्स्ट में देख रहे हो, एक पर्सन को वियर्ड फीलिंग आ रही होती है कि उसका पर्स आज खो जाएगा और एट लास्ट वो अपना पर्स खो देता है. आप क्या सोचते हो, ये एक कोइंसिडेंस है या बैड लक? नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ. To know this answer, you have to watch this video till end. एक बस एक्सीडेंट में सारे पैसेंजर मर जाते हैं, बट एक 1 year old बेबी सरवाइव कर जाता है. एक डॉक्टर ने अपने पेशेंट से बोला होता है कि आपकी लाइफ सिर्फ अब 30 डेज़ की बची है, बट वो अपनी पूरी लाइफ हेल्दी वे में जी जाता है. आपने सिर्फ क्वार्टर पोर्शन अपने सिलेबस का पढ़ा होता है, बट एग्ज़ाम में सारे क्वेश्चन उसी क्वार्टर पोर्शन से आए होते हैं. आर दीज नॉट मिरेकल्स? इन माई ओपिनियन, मिरेकल हमारा वो ड्रीम होता है जिसके लिए हम वर्क नहीं करते, बट फिर भी हमारा वो ड्रीम फुलफ़िल हो जाता है. एग्ज़ाम्पल, सपोज़ तुम्हारा ड्रीम है पेरिस जाना एंड तुम्हें ये पता है कि तुम पेरिस नहीं जा पाओगे, बट फिर भी तुम पूरे दिन पेरिस जाने के सपने देखते रहते हो. सडनली तुम्हें ये न्यूज़ मिलती है कि तुम्हारे फादर की कंपनी तुम्हारी पूरी फैमिली को पेरिस ले जा रही है. दैट इज़ कॉल्ड मिरेकल, जो इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दे. मैं आप सभी को ये बता दूं कि मिरेकल्स उन्हीं के साथ होते हैं जो फोकस्ड होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, हमेशा अपना बेस्ट देते हैं और हमेशा बड़ा सोचते हैं. आई नो आप सभी के माइंड में ये चल रहा होगा कि मिरेकल्स होते कैसे हैं. सो लेट अस डिस्कस. बेस्ट पार्ट ये है कि मिरेकल करने का मैजिक गॉड ने हमें खुद गिफ्ट करा है. मैजिकल वर्ड कोई आबरा का डाबरा नहीं है, बल्कि तथास्तु है, जिसका मतलब होता है कि आपकी विश फुलफिल हो, आपकी विश ट्रू हो. कौन तथास्तु बोलता है और कौन हमारी सारी विशेस को फुलफिल करता है? इन दोनों ही बातों के आंसर हमारे खुद के माइंड में हैं. हम जैसा इंस्ट्रक्शन अपने माइंड को देंगे वैसा ही एक्शन हमारा होगा. अगर हम पॉजिटिव इंस्ट्रक्शन देंगे तो हमारे साथ पॉजिटिव चीज़ें होगी, अगर हम नेगेटिव इंस्ट्रक्शन देंगे तो हमारे साथ नेगेटिव होगा. फिज़िक्स हमें ये बताता है कि एंटायर यूनिवर्स एक ह्यूज मैग्नेट है विद वास्ट मैग्नेटिक फील्ड और हम उसके पावर हाउसेस हैं. जब भी हमारे माइंड में कोई थॉट डेवलप होता है, वो यूनिवर्स को सिग्नल देता है. जिस चीज़ के बारे में हम सोचेंगे, हम उसी चीज़ को अट्रैक्ट करते हैं. दैट इज़ कॉल्ड लॉ ऑफ अट्रैक्शन. दैट इज़ वाई ऑलवेज थिंक पॉजिटिव so that you can attract positive thing. As Buddha had said, mind is everything. What you think, you become. जैसा आप सोचोगे आप वैसे ही बन जाओगे. माइंड को कोई भी वर्ड या लैंग्वेज समझ नहीं आती, वो सिर्फ इमेजेस को विजुअलाइज करता है. जैसा कि आप टेक्स्ट पे देख रहे हो, अ पर्सन इज कैरिंग अ रेड बैग ऑन हिज शोल्डर, तो आप इस टेक्स्ट को पढ़ोगे नहीं, आप इसको विजुलाइज करने लग जाओगे कि एक पर्सन है जिसने रेड बैग कैरी कर रखा है. हम अपने माइंड को नेगेटिव इंस्ट्रक्शन देते जा रहे हैं. हम अपनी लाइफ में अपने आप से हमेशा ये बोलते रहते हैं कि हमें नेगेटिविटी नहीं चाहिए, हमें प्रॉब्लम्स नहीं चाहिए, हमें उधार की ज़िंदगी नहीं जीनी. There is a problem of lack of auto suggestion. हम अपने आप को सही सजेशन नहीं दे रहे. Instead of problems, हमें अपने आप से ये बोलना चाहिए कि मैं ऐसा क्या कर दूँ कि मेरी लाइफ की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए. हमें हमेशा उस चीज़ पे फोकस करना चाहिए जो हमारे पास है, ना कि जो हमारे पास नहीं है. हमारा माइंड इमेजिनेशन एंड रियलिटी में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता. इसलिए जब भी हम कोई इमोशनल मूवी देखते हैं, हम रोने लग जाते हैं.
या जब हम कोई हॉरर मूवी देखते हैं हमें डर लगने लग जाता है, जबकि हमें ये पता होता है कि ये सिर्फ़ एक मूवी है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता कि क्या रियल है और क्या इमेजिनेशन है। जैसे ही एक थॉट हमारे माइंड में डेवलप होता है, माइंड उस थॉट को इमेज में प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता है। इसलिए बोला जाता है कि माइंड में हम जो भी क्रिएट कर रहे हैं, हम उस चीज़ को अचीव कर सकते हैं। दैट्स द रीज़न वाई विजुअलाइजेशन प्ले सच एन इम्पॉर्टेंट रोल इन योर सक्सेस। हमें वही विजुलाइज करना चाहिए जो हमें लाइफ में चाहिए। आई एम प्रिटी श्योर दैट आपने कभी ना कभी अपनी लाइफ में अपने आप से प्रॉमिस करा होगा कि कल से मैं उठ के रोज़ सुबह एक्सरसाइज करूँगा, बट आप उसे एक दिन फॉलो करते हो, नेक्स्ट डे फॉलो करते हो, बट रेगुलर फॉलो नहीं कर पाते। क्या आपको पता है इसके पीछे का रीज़न क्या है? वेल, जब आपको ट्रिप पे जाना होता है तब आप अपने टाइम से पहले उठ जाते हो। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपने अपने माइंड को इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं कि सुबह उठ के एक्सरसाइज करना इज़ डिफ़िकल्ट फॉर यू, वेयर एज गोइंग फॉर अ ट्रिप इज़ ईजी फॉर यू। सो आप अपने माइंड को इंस्ट्रक्शन देकर उसके वर्क प्रोसीजर को चेंज कर सकते हो। सो माइंड पावर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड यूनिवर्सल पावर में रिलेशन क्या है? सी, जब भी हमारे माइंड में कोई थॉट या विश डेवलप होता है, वो सिग्नल्स के थ्रू यूनिवर्स तक रीच करता है एंड यूनिवर्स हमें रिप्लाई में बोलता है योर विश इज़ माई कमांड एंड सेज तथास्तु। इट मीन्स यूनिवर्स हमें जो भी चाहिए उससे हमें ज़्यादा देता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन किसी भी लॉजिक पे बेस्ड नहीं है, वो हमेशा हमको वो देता है जो हमें चाहिए। अगर एक पर्सन बिल्डिंग से जंप कर कर सुसाइड करना चाहता है तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसकी विश को फुलफिल करेगा, इर्रिस्पेक्टिव कि वो एक अच्छा पर्सन था या गंदा पर्सन था। लॉ ऑफ अट्रैक्शन वो चीज़ नहीं देखता। अपने आप से प्यार करना स्टार्ट कर दो यार। पेरेंट्स से प्यार करो। आपकी खुशी एक्सटर्नल नहीं होनी चाहिए, आपकी खुशी इंटरनल होनी चाहिए। अपने आप को किसी से भी कंपेयर मत करो। हर एक पर्सन एक डिफरेंट पर्पस के लिए इस अर्थ पर बॉर्न हुआ है और गॉड ने हर एक पर्सन को एक डिफरेंट यूनिक एबिलिटी स्ट्रेंथ दी है। सारे ग्रेट मास्टर्स और टॉप लीडर्स की सक्सेस का सीक्रेट होता है कि वो अपने आप से बहुत प्यार करते हैं। अपने हर एक एक्टिविटीज़ में, एक्शंस में हैप्पीनेस को ढूंढने लग जाओ। अपने आप से बोलने लग जाओ कि आई लव माई सेल्फ बिकॉज आई मेड समवन हैप्पी टुडे। आई होप आई ऑल्सो मेक यू हैप्पी टुडे।